बच्चों हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर चल रहा था। यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट आप लोग ओपन करिए एक बार। तो देखिए फॉर्मूला चार्ट में पेज नंबर 1 को हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे, तो पेज नंबर 1 पर कुछ भी डिस्कस करना बच नहीं रह गया है। पेज नंबर 2 को भी मैं अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका था, इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाला बच नहीं गया है। अगर आपको कुछ रह गया है, आपको कुछ लगता है कि सर इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, तो आप जरूर मेरे से जूम सेशन में डिस्कस कर लीजिए। ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट डायमेंशन का पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 मैं कंप्लीट डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है ये कि कुछ बच गया है तो आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आ रहा हूं पेज नंबर 3 पर। यूनिट डायमेंशन का पेज नंबर 3 जो था, इसमें हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने करवा दिया था कल के वीडियो में। 4 तक भी मैं कर चुका था शायद, है ना। हाँ, 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन बच गए हैं। मैं इन तीनों को कर देता हूं जिससे कि आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने मास दे रखा है 2 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है इतना। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी? करेक्ट। तो देखो ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इसे हम कहते हैं m रेज टू पावर 1 v रेज टू पावर -1, ऐसे हम बोलते हैं। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको पता है मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा डेल्टा डी अपॉन डी इट इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां माइनस होते हुए भी मैं प्लस लगा रहा हूं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से देख लिए हैं तो उसका कारण समझ में आपको आ जाएगा। नहीं देखे हैं तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इससे बुरी बात कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छी तरह से एक एक टुकड़े को, वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखो। चलिए अब देखो, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम निकालूंगा मैं। तो मुझे एरर निकालनी है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी। करेक्ट। तो देखो बेटा, मास के अंदर जो डेंस एरर आ रही है 2.00 दे रखा है, तो मैं कहूंगा 0.01 डिवाइड बाई 2 प्लस वॉल्यूम में जो एरर आ रही है वो आ रही है 5.0 यानी 0.1 अपॉन 5। करेक्ट। अच्छा, मैं एक बार डेंसिटी की कैलकुलेशन कर लेता हूं। ये मेरे पास डेल्टा डी अपॉन डी आया है, ध्यान दीजिए। ये मेरे पास डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू आई है, तो ये आ गया है 5। नहीं, इसको 10 ले लो एलसीएम। एलसीएम 10 लो इसमें, है ना। 10 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ये 0.05 आएगा बेटा, और ये 0.2 आएगा। करेक्ट। तो ये आ जाएगा 0.25 अपॉन 10। ये आपका डेल्टा डी अपॉन डी आया है। अभी हमने डी नहीं पता किया है, मैं डी पता कर रहा हूं। देखो, डी इज डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इन्होंने मास दे रखा है 2 और वॉल्यूम दे रखा है कितना? 5, यानी कि 0.4 दे रखा है जी। अब देखो, डेल्टा डी अपॉन डी ये आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया है 0.25 अपॉन 10। अब आप इस डेल्टा डी को कैलकुलेट करो खाली, 0.25 अपॉन 10 इंटू 0.4। अब आप डेल्टा डी की कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो इट विल कम व्हाट, पॉइंट कितना आएगा? ये आएगा 0.01 अपॉन 10, 0.01 अपॉन 10 आएगा, है ना। तो इसका मतलब 0.01 आना चाहिए भाई। ये आंसर जो इसमें दे रखा है वो कुछ गड़बड़ा रहा है हमारे आंसर से। एक बार मैं वापस से चेक करता हूं। 2 ग्राम और 5 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपका डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एम अपॉन एम, करेक्ट। डेल्टा वी अपॉन वी एकदम सही है। डेल्टा एम को मैंने 0.01 अपॉन 2 लिखा, एकदम ठीक लिखा। 0.1 अपॉन 5 लिखा, एकदम ठीक लिखा। 10 एलसीएम आया, ये 2 एंड 5 0.05 और ये 0.2 आ गया यहाँ पर। अच्छा, ये गलत लिख दिया क्या अपन ने? 0.0। अच्छा, कैलकुलेशन ही गलत की है हमने, है या सही की है? एक मिनट। ये 10 है ना, 25 0.05 सही है। हाँ सही है, कैलकुलेशन सही है।
हमने एकदम सही किया है, अपॉन 10। अब डी बताओ आप, डी है 2/5, 2/5, तो ये 0.4 आ जाएगा 2/5। अब डेल्टा डी अपॉन डी, ये तो आपका ऑलरेडी आ गया, डी की जगह आप 0.4 लिखें तो डी उधर लेके 0.4 लिख दिया आपने, तो डेल्टा डी आपका ये आ रहा है साहब, 0.25 को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.01 आएगा या 0.1 आएगा, मेरे को लग रहा है मैं गलत लिख रहा हूँ, ये है ना, ये 0.1 आएगा, सॉरी, हाँ ये चीज 0.1 आएगी, है ना। तो अब एक मिनट जरा मैं करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ करेक्शन करूंगा मैं, यहीं काट, अरे मिटा देते ना, इतना क्यों पंगा ले रहे हो, हैं हटाओ, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, नया लिख देता हूँ। देखो इसका ये 0.1/10 आएगा, इसलिए 0.01 एरर आ गई है, ये डेंसिटी में एरर आ गई है, राइट। अच्छा अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर में एरर चाहिए। देखो बेटा, पावर, पावर का फार्मूला होता है POWER, पावर, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पावर V इंटू आई होता है। जब पावर V इंटू आई होता है ना, तो मैं कहूंगा डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। अब डेल्टा P अपॉन P की बात करो, तो डेल्टा P अपॉन P की बात करोगे तो देखिए डेल्टा V अपॉन V निकाल रहा हूं मैं, डेल्टा V अपॉन V 6.0 है ना, 6.0 है तो ये 0.1/6 लिखूंगा मैं इसको, प्लस डेल्टा I कितना है 4.0 यानी 0.1/4 लिखूंगा मैं इसको। ये आपका डेल्टा P अपॉन P आया है बेटा। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड विथ मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अच्छा पावर कंज्यूम तो सीधा आ जाएगा, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 6 है एंड 4 है तो 24 आ जाएगा पावर कंज्यूम, तो इसलिए इसमें तो कोई बात ही नहीं है, एक आंसर तो आपका आ गया 24 वॉट, तो 24 वॉट विल बी दी पावर कंज्यूम्ड। अब इसकी एरर चाहिए हमें, डेल्टा P चाहिए। तो देखो डेल्टा P आपका ये है, इसको जरा 6 एंड 4 को एलसीएम लेना, तो कितना आएगा, 6 एंड 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 आएगा, तो ये आएगा 0.2 और ये आ जाएगा 0.3, करेक्ट। तो ये 0.5/12 आ गया जी। अब देखो हमारे पास ये डेल्टा P अपॉन P आया है, डेल्टा P अपॉन P आया है, तो 0.5/12 आया है इंटू, बस ये तो आ गया, P की वैल्यू हमारे पास ये है पावर, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0.5/12 इंटू 24, P है ना तो P को 24 लिखो, P को 24 लिखो, तो आपके पास में डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये 1 आ जाएगा, 1 वॉट, ये डेल्टा P आ गया, चेक करो, हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये एक्चुअल में कल हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल। x1 एक क्वांटिटी है, x2 एक क्वांटिटी है, y का इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, z का एक फॉर्मूला दे रखा है। तो देखिए सब मैं इसको कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी, आपकी x1 दे रखा है इन्होंने और x2 दे रखा है। तो एक बार मैं ईमानदारी से जो इन्होंने x1 x2 दे रखा है उसको लिख देता हूं, 3 + -0.1, 3.0 ± 0.1, और x2 कितना है, x2 है 6.0, 6.0 ± 0.1 है क्या, 0.2 है, सॉरी ये आपका अलग अलग है, x1 ये है और x2 ये है, राइट। अब इन्होंने y की वैल्यू दे रखी है, दे हैव गिवन y इक्वल टू, इन्होंने कहा है x1 + x2, तो देखो जी सबसे पहले तो आप y कैलकुलेट ही कर दो सीधा, क्योंकि सबसे पहले हमें उस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो 3 + 6 = 9, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, y की वैल्यू 9 आ गई। इन्होंने हमसे फ्रैक्शनल एरर पूछा है, तो हम जरा फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। अब देखो डेल्टा y निकालो, अब डेल्टा y बराबर
डेल्टा वाई बराबर डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। तो डेल्टा वाई बराबर हमारे पास आ गया है डेल्टा x1 कितना 0.1, डेल्टा x2 कितना 0.2, यानी कि 0.3 आ गया। ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई बेटा। हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए। फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो डेल्टा वाई है 0.3 एंड वाई कितना है, वाई है 9, वाई 9 है ना। हाँ, तो अब देखो आप इसमें डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 0.033। तो दिस इज योर राइट आंसर, करेक्ट। चलिए अगली वाली इन्होंने जेड क्वांटिटी डिफाइन की है। तो देखो हमारे पास x1 x2 तो यही है, मैं जेड यहीं ले लेता हूँ, जेड यहीं ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं जेड की वैल्यू निकाल दूं जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है ना, उसके बाद आगे वाला काम करेंगे हम। हमेशा सबसे पहले उस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल दो। जेड बराबर ये है x1 x2 यानी कि 3 इंटू 6/3 प्लस 6, चेक करो तो ये आ जाएगा 18/9, यानी ये आपका जेड बराबर 2 आ गया। तो सबसे पहले तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, जेड की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम डेल्टा जेड की बात करेंगे एरर की, है ना। तो वो मैं कर रहा हूं, देखो एरर की बात मैं कर रहा हूं, है ना। देखो बेटा आपको इन्होंने जेड का फॉर्मूला दे रखा है। जेड का फॉर्मूला क्या दे रखा है इन्होंने, x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आप देखना मेरा लिखने का तरीका। 1/z बराबर x1 प्लस x2 x1 x2, ये आ गया 1/z बराबर। 1/z बराबर ये आ जाएगा 1/x1 प्लस 1/x2, ये आपका आ गया, करेक्ट। अच्छा जब ये चीज आपके पास आ गई है तो अब देखिए 1/z बराबर आया बेटा, ये क्या है 1/z बराबर आया है। तो 1/z बराबर आया है तो मैं कह दूंगा कि देयरफॉर z इनवर्स इट इज इक्वल टू x1 इनवर्स प्लस x2 इनवर्स। अब ये हम कल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये हम कल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कर रहा हूं इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो z -1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये -1 z की पावर -2 आएगा और dz तो आएगा ही आएगा बराबर -1 और x1 की पावर -2 आएगा और dx1 तो आएगा ही आएगा प्लस -1 और डेल्टा सॉरी x2 की पावर -2 आएगा और ये आएगा dx2, करेक्ट। अब मैं इसको रीराइट कर रहा हूं यहां पर वापस से। तो देखना मैं dz को डेल्टा z लिखूंगा, dz को ही हम डेल्टा z लिखते हैं, ये आ जाएगा z स्क्वायर बराबर डेल्टा x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस डेल्टा x2 अपॉन x2 स्क्वायर, ये आएगा, राइट। अच्छा अब आप देखो कि डेल्टा z अपॉन z स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ध्यान दो बेटा डेल्टा z अपॉन z स्क्वायर बराबर डेल्टा x1 अपॉन x1 स्क्वायर, डेल्टा x1 अपॉन x1 स्क्वायर। तो ये 0.1/3 आ गया, 0.1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 0.05, एक मिनट क्या है इसका, x2 0.2 है, 0.2 है, ये 0.2 है बेटा, 0.2 है। ये क्या बात है, अच्छा x2 का स्क्वायर करना है ना। तो x2 का स्क्वायर एक्चुअली में x1 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, सिंपल। हमारे पास डेल्टा z अपॉन z स्क्वायर आ गया है, करेक्ट। तो एक बार जरा इसकी कैलकुलेशन कर लो, डेल्टा z अपॉन z स्क्वायर आ गया है मेरे पास। तो ये 36 आएगा बेटा, 4 से आप इसको करेंगे ना तो 36, ये 4 आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा, आप चेक करो जरा। तो इट इज 0.6/36, ये आया। वी वांट फ्रैक्शनल एरर, यानी हमें चाहिए डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z चाहिए, जबकि हमारे पास ये है डेल्टा z अपॉन z स्क्वायर है, हमें ये z स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक काम करो, इस z को उधर ले जाओ,
एक जेड को इधर ले आओ बेटा, 0.6 अपॉन 36 इंटू जेड, करेक्ट है ना। तो अब आप इसको डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये 0.6 अपॉन 36 इंटू जेड, जेड की वैल्यू बताओ कितनी है, जेड की वैल्यू कहाँ है, जेड की वैल्यू 2 है साहब, हमने पहले निकाल रखी है जेड की वैल्यू 2, हाँ जी 2 आ गया। चलो अब ये आपके पास में आ गया है 12, नहीं सॉरी 18, तो 0.6 अपॉन 18 आएगा है ना, 0.6 अपॉन 18 आएगा तो 0.1 अपॉन 3 आ जाएगा ना, ये कितना आएगा, ये क्या बात है भाई, एक बार जरा यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करो, 936 ये 0.4 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 0.6 अपॉन 36 करेक्ट, एकदम 6 है। और ये जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कितना था ये 3 एंड 6, तो 2 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। 0.1 अपॉन 3, ये 0.05 क्यों दे रहे हैं, ये क्या बात है। पिछले वाले का क्या था, पिछले वाला जो सवाल था हमारा, एक मिनट, इससे पिछले वाले का वो पावर, ठीक है वो तो ठीक था, इसके अंदर जो x1 प्लस x2 वाला था ना, उसको मिटा दिया क्या, x1 प्लस x2 वाला, ये तो 0.3 आया आपका डेल्टा वाई, डेल्टा वाई जो है 0.3 आया करेक्ट। और फिर 0.3 के बाद हमने क्या किया था, ये 0.33 एकदम सही आया, ओके। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, जेड इक्वल टू ये आ गया 1 अपॉन जेड बराबर, ये ठीक किया अपन ने, ये आ गया एकदम ठीक है, 936.1 है ना, x1 0.1 है करेक्ट, और x2 0.2 है, एकदम ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, 9 एंड 36, 0.6 अपॉन 36, जेड की वैल्यू 2 रखो, 18 आएगा, 0.1 अपॉन 3, मैं क्या करूँगा इसका 0.033 आ रहा है बेटा, ये अपनी फ्रैक्शनल एरर आ रही है। अब देखो फिलहाल मेरा आंसर जो आ रहा है सो आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर मैं उसको करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसमें आंसर मेरे से मैच नहीं कर रहा, राइट, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, इसमें है ना कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस वर्क में, इट इज नॉट माई एलोन वर्क, मतलब ये जो काम है ना पूरा बनाया हुआ फॉर्मूला चार्ट, ये 100% मेरा बनाया हुआ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए हो सकता है किसी से कहीं कोई गलती हो गई हो, आप एक बार चेक कर लीजिए, प्लीज चेक, है ना, प्लीज चेक, और फिर हम इसे जूम सेशन में डिस्कस कर लेंगे, है ना, करेक्ट, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, मेरा कोई भरोसा तो है नहीं, गलतियां तो मैं कर ही देता हूं ना। हाँ चलिए आगे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मेरे हिसाब से फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें पता है क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी तरह से होती है, वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। मैं जब भी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाता हूं तो एक क्वेश्चन देता हूं, पहले एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उस क्वेश्चन को सारे बच्चे कंसीडर करते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाता ही नहीं मैं सिग्निफिकेंट फिगर पहले। तो बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे हम, कि सिग्निफिकेंट फिगर जब मैं पढ़ाना चालू करता हूं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों से मालूम करता हूं, सब बच्चे जब उस क्वेश्चन का आंसर अपना अपना दे देते हैं, उसके बाद मैं उसको पढ़ाना शुरू करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक रॉड है, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरह समझ लेना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है करेक्ट, तो मेरी लेबोरेटरी में एक रॉड है, आई हैव वन रॉड इन माई लैब, तो मेरी लैब में एक रॉड है करेक्ट, मैंने अपने 4 स्टूडेंट्स को बुलाया, कितने, 4 स्टूडेंट्स को बुलाया, और कहा भैया इस रॉड की लेंथ मालूम करके लाओ, इस रॉड की लेंथ मालूम करके लाओ,
तो चारों स्टूडेंट्स अलग अलग गए, अलग अलग समय पे बुलाया चारों को, अलग अलग, चारों स्टूडेंट्स को अलग अलग बुलाया। पहले एक को बुलाया, एक को कहा भैया लेंथ मेजर करके ला, इसकी नाप के ला कितनी लंबी है। तो स्टूडेंट ए ने कहा कि सर ये लेंथ 1 मीटर है, करेक्ट। तो देखिए सवाल को अच्छी तरह समझिए कि क्या है सवाल, उसके बाद मैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा, राइट। पहले आपके आंसर लूंगा सारे। तो ये एक रॉड है, मैंने अपने 4 स्टूडेंट्स को बुलाया और एक एक को कहा कि भैया इस रॉड की लंबाई नाप करके लाओ। तो स्टूडेंट ए उसकी लंबाई नाप करके लाया और बोला सर 1 मीटर है, ठीक है। फिर स्टूडेंट बी उसकी लंबाई नाप करके लाया, मैंने स्टूडेंट बी को कहा, स्टूडेंट बी उसकी लंबाई नाप के लाया, बोले सर 1.0 मीटर है। फिर मैंने तीसरे स्टूडेंट को कहा कि भैया तू नाप करके लाओ, उसने कहा 1.00 मीटर है। फिर मैंने चौथे स्टूडेंट से कहा डी से कि भैया तू नाप के ला जरा लंबाई, उसने कहा 1.000 मीटर है। मतलब मेरे पास जो रॉड थी उसकी लंबाई मैंने 4 स्टूडेंट्स को कहा अलग अलग नाप कर लाने के लिए। ए ने कहा 1 मीटर, बी ने कहा 1.0 मीटर, सी ने कहा 1.00 मीटर और डी ने कहा 1.000 मीटर। ये लंबाई है। मेरे को इसकी लंबाई पहले से ही पता थी, मेरे को इसकी लंबाई पहले से ही पता थी, और मेरे को पता थी कि इस रॉड की जो लंबाई है वो 1.137 है मीटर है। ये मेरे को पहले से ही पता था कि इस रॉड की लंबाई इतनी है, करेक्ट। अब मुझे बताइए कि ये तो मेरे को कंफर्म थी कि मेरे को रॉड पक्की पता है इतनी लंबाई है, लेकिन अब ये चारों स्टूडेंट्स ने आंसर जो दिया है वो गलत दिया है। इसका मतलब पनिशमेंट तो चारों को मिलेगा, क्योंकि गलती तो की है चारों ने, तो पनिशमेंट तो चारों को मिलने वाला है। अब आप मुझे बताइए इनके पनिशमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो प्लीज सेट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट, सेट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा पनिशमेंट किसको मिलेगा उसको नंबर 1 पे रखो, है ना। ये आपको ऑर्डर डिसाइड करना है, फिर हम कल आपको मतलब अगले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे। तो ये जब तक मेरे को इसका सवाल का सही सही आंसर आप लोगों से नहीं मिलेगा मैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। इस रॉड की एक्चुअल लंबाई मुझे पहले से पता थी, लेकिन मैंने चारों स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने के लिए उनको कहा लंबाई नाप करके लाओ। ए ने कहा ये, बी ने कहा ये, सी ने कहा ये, डी ने कहा ये, किसी ने भी सही सही नहीं बताई, राइट। अब इसमें यह है कि सेट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा हैवी पनिशमेंट किसको मिलेगा, सबसे ज्यादा हैवी पनिशमेंट किसको मिलेगा, फिर सबसे कम किसको मिलेगा, मतलब उससे कम किसको मिलेगा, उससे कम किसको मिलेगा, उससे कम किसको मिलेगा, राइट। तो आप ये पनिशमेंट का ऑर्डर डिसाइड करिए, और आज हम बस इतना ही पढ़ाएंगे, जब ये ऑर्डर आ जाएगा तब हम आगे पढ़ाएंगे, राइट। चलिए नमस्ते।